जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर पूरी दुनिया के अंदर एक अजीबोगरीब स्थिति है और ये स्थिति इसलिए भी है क्योंकि जो समझदार है वो तो परिस्थितियों को समझ रहा है और जो नासमझ है वो उन परिस्थितियों को लेकर के जो उनको परिहास करना है वो कर भी रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी ये परिस्थिति समझ ही नहीं आ रही है। लेकिन दर्शकों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक सच्चाई जरूर रखूंगा, क्योंकि वर्तमान समय आप लोगों के सामने उस सच्चाई को रखने का है और अगर वक्त रहते आप लोगों के सामने अगर सच्चाई ना रखी जाए तो ये आप लोगों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय होगा। दर्शकों, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने 2020 के अंदर भी भारत को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी। अब समय आ गया है तो आपको वो बातें भी 100% सही होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आने वाले समय के लिए भी मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ बताने वाला हूं। दर्शकों, दुनिया के सारे राष्ट्र, जितने भी बड़े राष्ट्र हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, भारत, चाइना, पाकिस्तान, यूरोप के जितने भी देश हैं, उसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ताइवान है, बहुत सारे राष्ट्र हैं। इस समय पर हर राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष ये जानता है कि हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं, कब कौन चिंगारी लगाएगा और ये पूरी दुनिया एक धमाके के साथ में जल उठेगी, ये कोई नहीं जानता। यानी इस समय पर कोई भी नहीं बोल रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि महायुद्ध होने वाला है। इसीलिए आप देखिए, भारत अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है, रोज नए परीक्षण भी कर रहा है, अपनी डिप्लोमेसी को भी नए सिरे से वो तैयार कर रहा है। चाइना भी युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, रशिया तो युद्ध लड़ ही रहा है, यूरोप के राष्ट्र भी अपने आप को बचाने के लिए नए सिरे से प्लानिंग कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहा है। यानी हर देश ये जानता है कि आने वाले समय के अंदर एक महाविनाश के लिए युद्ध तो जरूर होगा। इसे कब तक टाला जा सकता है, बस यही देखना है। लेकिन युद्ध अवश्यंभावी है, ये बात निश्चित है और ये बात हर राष्ट्र जानता है। कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन हर राष्ट्र जानता है और उसकी चुपचाप तैयारी भी कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, अग्निवीर योजना, बहुत बवाल हुआ था उस योजना को लेकर के भी। लेकिन मैंने अपने एक वीडियो में कहा था, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय के अंदर एक ऐसा कदम है जो हमारे बहुत छोटे समय के लिए हमारी सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है और ये उसी संदर्भ में उठाया हुआ कदम है और आप आने वाले समय के अंदर उस चीज को भी आप घटित होता हुआ जरूर देखेंगे। इसीलिए दर्शकों, दुनिया दिन प्रतिदिन युद्ध के उस मुहाने पर पहुंच रही है जहां से इसे वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। और ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि प्रकृति का एक बहुत बड़ा संतुलन हम लोगों ने खराब कर दिया है। और जब हम प्रकृति का संतुलन खराब करते हैं तो प्रकृति अपने आप को बैलेंस जरूर करती है। फिर उस समय वो ये नहीं देखती है कि आपने कितना अच्छा किया या कितना बुरा किया, वो फिर हम सभी को एक ही तरीके से ट्रीट करती है और इस प्रकृति का संतुलन वो अपने आप दोबारा जरूर बनाती है ताकि ये पृथ्वी, ये सृष्टि कायम रहे। इसे आप, अगर मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूं तो ऐसे समझिए, मान लीजिए आप घर के मुखिया हैं, घर में 2-3 बच्चे हैं, अब सब उद्यम कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं। आप कुछ नहीं बोलते क्योंकि आप जानते हैं बच्चे हैं। लेकिन अगर उन बच्चों की शरारतें अपनी सीमाओं को क्रॉस कर जाए तब आप क्या करते हैं? तब आपको मजबूरी में ही उनको डांटना पड़ता है और कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है कि आपको उन पर हाथ भी उठाना पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं कि वो हाथ उठाने का विकल्प आपका सबसे अंतिम होता है
और उस विकल्प को अपनाने के बाद आपको पीड़ा भी बहुत होती है कि आपने अपने बच्चों पर हाथ उठाया, लेकिन उस समय पर आपके सामने उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प होता ही नहीं है, क्योंकि उनकी शरारतें अपनी सारी सीमाएं लांघ जाती है। यही काम प्रकृति भी हमारे साथ करती है। प्रकृति हमसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन जब हम अपनी सारी सीमाएं लांघ जाते हैं तब प्रकृति विवश होती है हमें पनिशमेंट देने के लिए। और वो पनिशमेंट जब प्रकृति हमें देती है तो ठीक वैसे ही उसे भी पीड़ा होती है, जैसे एक माँ बाप को अपने बच्चों को डांटते समय या मारते समय पीड़ा होती है, ठीक वैसी ही पीड़ा प्रकृति को भी होती है। लेकिन क्या करें, अंतिम विकल्प है, करना तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि हमने सारी सीमाएं लांघ दी है। ठीक इसी तरह की परिस्थिति इस समय पर हो रही है, और इसके साथ ही प्रकृति नए सृजन की कहानी भी लिख रही है, और उसके भी बहुत सारे संकेत हमें ब्रह्मांड ने देना आरंभ कर दिया है। इसीलिए परिवर्तन के दौर को हम सबको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, और आने वाला समय ऐसा ही है जिसके संदर्भ में जो लोग जानते हैं वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर तैयारी सब कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।